Assalamualaikum, dear students. Today we are going to start the 10th class chapter first. This is my first online periods of 10th class from Sasid College Campus 2. Okay. Now I start the chapter first. The chapter first name is programming techniques. Okay. Today is our topic is what is mean by problem solving on computer and also describe its steps. Okay. What is problem solving? Okay. problem solving Problem solving means that we have to solve the real life problems, okay, with the help of computer science, with the help of computer system. रियल लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स को हम बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, देयर आर हंड्रेड ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद देन आई विल कम टू दी टॉपिक. देखें, आज से 10-15 साल पहले एक नादरा का जो सिस्टम बना है शनाख्ती कार्ड का, आज से 15-20 साल पहले या 1980s 90s में ये इस तरह कंप्यूटराइज नहीं था. ठीक है, हमें इट वाज टोटली मैनुअली, हमें जाना पड़ता था और जाके अपनी पिक्चर खिंचवानी पड़ती थी, ब्लू बैकग्राउंड के साथ जाके देना पड़ता था. एक पटवारी सिस्टम था, वहाँ वो पूरी वो फॉर्म फिल करके रख लेते थे, फिर वो महीने बाद वो जाके हमें 1-2 महीने बाद एसी के सिग्नेचर के बाद वो हमें जाकर रिटर्न होते. एक मैनुअल सिस्टम था और उसके ऊपर हाथ से लिखते थे और वो पढ़ा भी नहीं जाता था कि क्या लिखा हुआ है. ठीक है, तो और उस मैनुअल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे. ठीक है, ड्रॉबैक्स किस तरह थे? कोई सेंट्रलाइज रिकॉर्ड नहीं था, कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं थी. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जब नादर सिस्टम आया, ठीक है, अब नादर वाज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था. अब बजाय एक पर्सन को जो जिसने अपना नेशनल आईडी कार्ड बनाना है, सीएनआईसी बनाना है, कि किसी पटवारी के पास जाए, नहीं, अब उसने एक ऑफिस में जाना है, एक ही रूम के अंदर. अब उसका वहाँ पे उसका डाटा भी लिया जा रहा है, अब उसी रूम के अंदर उसकी पिक्चर भी ली जा रही है. ठीक है, और उसी रूम के अंदर जो है ना, वो उसका बाकी बायोडाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं, और उसको 1-2 हफ्तों की डेट दे दी जाएगी कि उसके बाद आके ये. ठीक है, अभी दो सिस्टम थे. एक पहला सिस्टम था मैनुअल चल रहा था, और ये जो नया भी जो सिस्टम है ये टोटल कंप्यूटराइज है. ठीक है, तो रियल लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो खास तौर पे बात वहाँ आती जहाँ मैनुअल सिस्टम हो, वहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, डाटा रिडंडेंसी हो जाता है, डाटा डुप्लीकेशन हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है. ठीक है, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, अब उसके कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक पर्पसफुल सॉफ्टवेयर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम. ब्रीफली सिंपल इज दैट एक मैनुअल सिस्टम को, ठीक है, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो जिन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स भी कहा जाता है. और इसका एक और नाम भी है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ब्रीफली इसको सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल भी कहा जाता है. और दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक पहला चैप्टर है, इसमें इसी चीज़ के ऊपर सारी डिस्कशन है. ठीक है, तो फर्स्ट अच्छा, इसके ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं. वो सॉफ्टवेयर जो है ना आपकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, खा वो सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, खा वो एक नादरा का सॉफ्टवेयर है, खा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है या किसी बहुत बड़े दायरे का सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर बनता है. ठीक है, सेम इज द थिंग जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में कि हम क्या करते हैं कि एक सबसे पहले जो है ना वो थ्योरी होती है या हाइपोथेसिस होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, वेरिफिकेशन होता है, तब जाके वो लॉ बनता है. ठीक है, यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद जाके वो लॉ बनता है, उसके बगैर वो नहीं बन सकता विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट वेरिफिकेशन. सेम इज हियर कि वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. ठीक है, फर्स्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट अप in this step we study about the input and output of the problem registration system.
कि फर्स्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम। हर मैनुअल सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम। आप देख लें कि नादरा से पहले क्या सिस्टम चल रहा था, नादरा की बात करें। आप ये देख लें कि अभी हमारा जो, आप ये देख लें जो ये मार्ट सिस्टम आ गए, जिस तरह ये ग्लानी मार्ट है, मैक्स मार्ट है। पहले शॉप्स में किस तरह डीलिंग होती थी, सारी मैनुअल हाथ से लिखते थे। अब मार्ट्स में किस तरह डीलिंग होती है, एक कंप्यूटर आ गया और उसके अंदर सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में हमेशा सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स की इनपुट कैसे आ रही है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो पुराना सिस्टम चल रहा है मैनुअल्स, उसकी इनपुट कैसे आ रही है, उसकी आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है। तो हमेशा डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम में एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिटेल से उसको स्टडी किया जाता है कि इस सिस्टम की इनपुट कैसे आ रही है, इस सिस्टम की आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है, और उस सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमेशा मैनुअल सिस्टम्स में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सेकंड है जी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम को डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नो वी स्टडी व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सॉल्यूशंस, कि अब इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस आएंगे उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट कैसे होगी। ठीक है। इसमें हम प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। नो वी आर मूविंग टुवर्ड द सॉल्यूशंस। ठीक है। कि अब सॉल्यूशंस की इनपुट कैसे होगी, जो हम सिस्टम देना चाह रहे हैं उसकी इनपुट और आउटपुट कैसे होगी। थर्ड स्टेप इज द प्लानिंग द सॉल्यूशन। ठीक है। प्लानिंग द सॉल्यूशन में हम डिटेल देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये मेथड्स हैं या ये इसके सॉल्यूशन हैं। इसके आगे फर्दर दो, फर्स्ट है कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम्स। कैंडिडेट सॉल्यूशंस कहते हैं कि किसी भी, देखिए किसी भी प्रॉब्लम को नंबर ऑफ मल्टीपल वेज, देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कई तरीके हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशंस। ठीक है। उन सॉल्यूशंस में से हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना वो प्रपोज करना होता है। ठीक है। ठीक है। विच इज नोन एज द सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसको हम एक प्रपोज सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। कि यार इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। ठीक है। आगे बुक में इसकी रेलेवेंट एग्जांपल्स भी आएंगी। ठीक है। अच्छा, व्हेन वी सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हम ये चीज़ इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि एक मैनुअल सिस्टम को हम कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो उस दौरान हमें जिन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है। उस स्टेप्स, ये उन स्टेप्स को ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। और ये आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर इन स्टेप्स के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, जब हम सोल्यूशन, व्हेन वी सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, जब हम बेस्ट सोल्यूशन एक सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये इसका एक प्रपोज सोल्यूशन है और हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट। नाउ वी मूव टुवर्ड द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस सॉल्यूशन को एक सीक्वेंस में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में हम उस सॉल्यूशन को एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं कि यार स्टेप 1 ऐसे इसका होगा, स्टेप 2 ये सिस्टम ऐसे स्टार्ट करेगा, स्टेप 2 इनपुट इसकी ऐसे आएगी, इसकी प्रोसेसिंग ऐसे होगी, उसके बाद इसकी आउटपुट ऐसे जनरेट होगी, उसके बाद यूजर को ऐसे इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम देखेंगे, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए हैं, उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी कुछ हैं। ठीक है। तो उनके एल्गोरिथम कैसे बनेंगे, इस चैप्टर्स में आगे हम उसको देखेंगे। एल्गोरिथम के बाद हम क्या करते हैं कि जो एल्गोरिथम की जो स्टेप बाय स्टेप्स हमने उसके जो सीक्वेंस लिखे होते हैं, उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्लो चार्ट्स में। व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन